जल्दी हम जाएं, इसको दे दें जो इसको चाहिए और फिर ये अपना भजन रोक दे यहीं पर। तो औरव ऋषि हिमालय पर भजन कर रहे थे। इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा, बोले भाई इसका भजन बड़ा अद्भुत है, कहीं इसके भजन के प्रताप से ये हमारी पदवी ना ले ले। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगिए क्या चाहिए। और ऋषि हंसने लगे, बोले आपको प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा हूं मैं, जाइए, कुछ नहीं चाहिए हमको। ब्रह्मा जी वापस आ गए। इंद्र बोले मैं जाता हूं। इंद्र प्रकट हो गए, बोले आप जो कहेंगे सो प्रदान करेंगे आपको, बताइए क्या चाहिए। मना कर दिया। सभी देवताओं ने देवियों ने प्रयास किया, पर औरव ऋषि किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न मतलब सबको प्रणाम करते थे, पर उनको कुछ चाहिए नहीं था। सब दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। महादेव तो बेचारे भोले बाबा, उनसे जाकर के कह दिया, बोले देखिए ये हमारी पदवी छीनने के लिए भजन कर रहा है। हम लोग तो जाके इसको खूब कह चुके वरदान मांगो, पर ये कुछ नहीं मांग रहा है, आप ही इस पर कुछ अनुग्रह कृपा करो। अब भोले बाबा तो इतने भोरे, इतने सारे देवताओं को दुखी देख करके भोलेनाथ तो बोले अरे राम राम राम, बेचारे कितने कष्ट में आ गए हैं, इन सब की पदवी अगर हमारी किसी क्रिया से बची रहे तो हम क्यों ना करें। महादेव जैसे गए औरव ऋषि के यहाँ, उसी समय औरव ऋषि अपने इष्ट की आराधना के लिए कुछ पुष्प आदि लेने के लिए हिमालय से थोड़े नीचे उतर के पहाड़ी क्षेत्रों में गए। महादेव ने जाके देखा कि महाराज पूरी कुटिया खाली है, स्थान पूरा आश्रम पर्वतों के बीच में, पहाड़ों पर सुंदर बर्फों के बीच में बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं वहां पर। महादेव ने देवताओं से कहा भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है। बोले भगवान आप एक काम करो। बोले क्या? इसके जो आश्रम है ना इसको जला दो, ये आश्रम ही नहीं बचेगा, अपने आप दुखी होकर के चला जाएगा। महादेव बोले ये सब क्या करवा रहे हैं? बोले नहीं नहीं भगवान, हमारी हम देवताओं के आप ही स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनके आश्रम को जला दिया। महादेव जाकर के अपने आसन पर बैठ गए, बैठ करके बढ़िया ध्यान में लग गए। अब औरव ऋषि लौट करके आए। जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि पूरा आश्रम संदग्ध जल गया। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? कभी देवताओं से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी प्रकार की याचना की नहीं, कभी किसी देवता को परेशान किया नहीं, मेरा आश्रम क्यों जला दिया? कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है उसी प्रकार उसके तन में भी यही अग्नि धधकनी प्रारंभ हो जाए। दिखेगी नहीं पर पीड़ा पूरी वही देगी। ये श्राप जैसे दिया। महादेव बैठे थे भजन में बैठे बैठे महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे। महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता, पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते हैं महादेव। महादेव को किसी की कोई बात कभी नहीं कुछ पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो पर ब्रह्म है। परंतु क्योंकि ऋषि बोल रहा है, अगर ये इनके कही गई बात लागू नहीं हुई तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वथा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोले बोलते रहे थे ऋषि, महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनाएंगे। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। देवता तो सब छुप गए, अपना काम बनता, कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। चाहे राक्षस हो, चाहे बंचर हो, चाहे जलचर हो,
हर किसी तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति की एक ही वैद्य है और वो है गौ माता। आपने गैया का आह्वान किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोले अब गैया को बुलाओ। तब गायों का स्मरण किया गया। 77 गैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा की। महादेव एक शिला पर बैठ गए और 77 गैया चारों ओर ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गई। उनके थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्र आंखों में सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देखकर के महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही वो पीड़ा शांत हुई महादेव की, दौड़ करके गए, नारायण भगवान को हृदय से लगाया और कहा, मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये उपचार, ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपकी ओर से। जब तक पृथ्वी है तब तक हम ये नियम बना देंगे कि सब हम पर दुग्धाभिषेक करें, क्योंकि जब वैष्णव दुग्धाभिषेक करता है तो प्रभु श्री महादेव को नारायण का स्मरण होता है और ये पूरी घटनाक्रम उनको याद आने लगती है। इसलिए चाहे रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक किया जाता हो, चाहे किसी भी प्रकार का भाव 16 मंत्रों से अभिषेक किया जाता हो, हम एक बूंदी से ही दूध डालते हैं पानी में और नेक दूध डाल दो फिर करो अभिषेक। क्यों? दुग्ध का स्पर्श होते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वो याद आने लगता है कि ठाकुर जी ने मेरी एक बार पीड़ा को दूर करने के लिए कैसे गैयाओं को प्रकट किया। तब से महादेव पर दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, ये सब क्रिया होती है। पूरे विश्व भर में महादेव की उपासना करने वाले आज बड़े आनंद में हैं। आपने एक बात कभी अनुभव की? सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। कुछ सीमित दिनों को छोड़ करके, कुछ सीमित दिनों को छोड़ करके ठाकुर जी का जन्म उत्सव होना है ना, तो थोड़े थोड़े वैसे ही रूपरेखा बन रही है। कुछ सीमित दिनों को छोड़ करके अधिकतर हमारे यहां देखा जाए तो पवित्र दिन रात्रि ही कहलाते हैं। शिव रात्रि, नव रात्रि, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि, पूर्णिमा रात्रि, शरद पूर्णिमा रात्रि, सब अधिकतर विशिष्ट दिन जो हैं वो रात्रि को ही मनाने की भावना रखी गई है। तो मेरे मन में आया, हम जो भी नई क्रिया करते हैं दिन में करते हैं, सुबह से करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपने ऊपर भी एक चीज अनुभव करेंगे कि सुबह उठते ही स्नान आप करते हैं, अपने पूरे तन को स्वच्छ करते हैं। सुबह सुबह जो पाना होता है ना, वो भी आप बहुत हल्का लेते हैं, बहुत शुद्ध लेते हैं, बहुत पवित्र लेते हैं, बहुत मतलब सुबह एक नई ऊर्जा सी होती है। भोजन भी नया, जलपान भी नया, स्नान रूप भी नया, वस्त्र भी नए, सब कुछ नए होते हैं। पर जैसे जैसे दिन ढलने लग जाता है, रात्रि आती है, धीमे धीमे सब बिगड़ने लगता है। सुबह आप जितना शुद्ध पा रहे थे, रात्रि आते आते आप उतने ही अव्यवस्थित पाने पे आ जाते हो। कभी किसी को ये नहीं कहते कि चलो ब्रेकफास्ट में मिलेंगे, बहुत कम, सबको डिनर पे मिलेंगे, रात को ही बाहर खाएंगे, रात को ही अव्यवस्थित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे मन में जितनी भी भोग विलास आदि आदि पाप की जो इच्छाएं हैं वो शाम के बाद प्रकट होती हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने विचार किया कि सूर्य ढलने के बाद मानव पाप की ओर और ज्यादा अग्रसित होता है। तो अगर 365 दिन साल के सारी रात्रियां ही पापजन्य हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? इसलिए कुछ विशिष्ट दिवसों को रात्रि में परिवर्तित कर दिया। अब आज जो वास्तव में हिंदुत्व का पालन करते हैं, सनातन का पालन करते हैं, वे सब लोग अपने अपने कार्यों से अब निवृत्त होने लग गए होंगे। 4, 5, 6 बजे तक सब निवृत्त हो जाएंगे।
अपने अपने घर पहुंच करके सब लोग स्नान करेंगे। जो कार्य सुबह का वो शाम को होगा। स्नान करके शुद्ध हो करके कुछ पाएंगे नहीं, उसके बाद सुंदर पुष्पों से घर सजाएंगे, परात लेंगे, शंकर जी को विराजमान करेंगे, पंडित जी को घर बुलाएंगे, रुद्राभिषेक करवा करके उनका अद्भुत अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद पूरा घर आदि आदि स्तुतियों का पाठ करेगा, शंकर जी को भोग लगेगा, भोग लगा करके फिर उसको पाएंगे, पाने के बाद फिर शयन में जाएंगे। रात